तो वो बेईमान कहता है, देख भाई, सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर उसके नसीब में होता था ना तो गिरता ही नहीं था, और गिरने के बाद यहां से कोई गया नहीं है, हम ही पहला व्यक्ति है उसके बाद। माना ये हमारे नसीब का है, इसको प्रसाद मान के स्वीकार कर लेना चाहिए मेरे मत के हिसाब से। अगर फिर भी आपको नहीं चाहिए तो मैं पूरा रखने के लिए तैयार हूं, है ना। वो ईमानदार ने कहा, उसने पुलिस में कंप्लेन लिखवाई होगी, अगर मिल जाएंगे तो खुश होगा। कहा देख भाई, पुलिस में अगर देने गए, लेकिन अगर उसके नसीब में नहीं है तो वो पुलिस वाले आपस में बांट के खा लेंगे, है ना, तो मैं क्यों देने जाऊं, तुमको नहीं चाहिए, मैं रखने के लिए तैयार हूं। ठीक है आप रखो, मुझे तो नहीं चाहिए। ईमानदार ने मना कर दिया। अब थोड़े आगे गए तो जो ईमानदार था ना, उसको इतना जोर से पैर में कांटा लगा, इतना खून निकलने लगा, जोर से उसके अंदर से एक जैसे चीख निकल आई। तो बेईमान ने देखा, बेईमान ने कहा, देखा बड़ी ईमानदारी की बातें कर रहा था ना, तभी ये कांटे लगते हैं। बेईमानी से जियो तो पर्स मिलेगा, ईमानदारी से जिएंगे तो ये कांटे लगेंगे। ये आज का दृश्य है ना, ये आज का हाल है और आज की मेंटालिटी मैं आपको बता रही हूं। अब ये दृश्य, ऊपर से कुछ देवताएं वहां से गुजर रहे थे। देवताओं ने देखा कि अरे ये तो बड़ा अनर्थ हो रहा है, तो जो ईमानदार है उसको पर्स मिलना चाहिए, जो बेईमान है उसको कांटा लगना चाहिए, तो उल्टा हो रहा है। लगता है चित्रगुप्त कुछ गड़बड़ कर रहा है ना। तो वो सारे देवताएं मिलकर भगवान के पास गए और भगवान से कहने लगे कि भगवान सारा अनर्थ हो रहा है पृथ्वी के ऊपर। तो कहा क्या अनर्थ हो रहा है? अरे भगवान को कहा ये दोनों व्यक्ति जो है, इसमें एक बड़ा बेईमान है, ये बड़ा ईमानदार है, लेकिन ये बेईमान जो है ना उसको पर्स मिल रहा है, ईमानदार जो है उसको कांटे लग रहे हैं। ये उल्टा कहाँ से चलने लग पड़ा, लगता है चित्रगुप्त हिसाब किताब ठीक नहीं रख रहा है। भगवान ने कहा ऐसा तो हो नहीं सकता है, चित्रगुप्त तो बड़ा एक्यूरेट है हिसाब रखने में। कहा ठीक है बुलाइए उसको। चित्रगुप्त को बुलाया गया, बोला दोनों का रिकॉर्ड लेके आओ। दोनों का रिकॉर्ड लेकर के आया तो देखा गया कि जो ईमानदार था वो पहले बड़ा बेईमान था, और उसकी बेईमानी के कारण उसको इतनी कड़ी सजा मिलने वाली थी, इतनी दर्द भरी भोगना का अनुभव करना था। लेकिन फिर भी भगवान को कहा जाता रहम दिल। वो सजा देने से पहले फिर भी उसने एक अवसर दिया सुधरने का उसको, कि देखे एक अवसर देते हैं, लास्ट चांस सुधरने के लिए, सुधरता है कि नहीं सुधरता। और सचमुच वहां से सुधर गया वो, और सुधर करके इतनी ईमानदारी से चलने लगा, वो सारी सजा जो थी धीरे 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 कम होते 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 खाली एक कांटा चुभने जितना दर्द रह गया था। तो ये कांटा जो चुभा ये उसकी ईमानदारी का फल नहीं था, उसकी बेईमानी का इतना ही बचा था। और जो बेईमान था उसका रिकॉर्ड निकाला, वो पहले बड़ा ईमानदार था, और उसकी ईमानदार के फल स्वरूप उसको महल माड़ियां धन दौलत खूब मिलना था उसको। लेकिन देने से पहले भगवान ने भी उसकी अंतिम परीक्षा लेनी चाहिए। देखिए उसकी ईमानदारी रखता है या छोड़ देता है, और वहां से उसने छोड़ दिया, एकदम बेईमान हो गया। अब बेईमान हो गए, इतनी बेईमानी से बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, है ना। तो वो सारा जो धन माल मिलना था उसको कम होते 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 सिर्फ 1000 रुपया बचा था। ये 1000 रुपया उसकी बेईमानी का नहीं था, ईमानदारी का इतना ही फल था, बेईमानी का तो अभी बाकी है। इसलिए आज दुनिया में जो कुछ भी आप देख रहे हैं सही नहीं है। ये नहीं कि बेईमान मौज मस्ती कर रहा है, ईमानदार दुख भोग रहा है, नहीं। मन दे बेईमान कहो उसको, मान सम्मान रिस्पेक्ट इज्जत मौज मस्ती जो कर रहा है वो, ये उसकी बेईमानी के कारण नहीं है। उसका कोई जन्म का पुण्य जो उदय था उसका मिल रहा है उसको, लेकिन जैसे ही ये समाप्त होगा उसके बाद जो भोगना शुरू होगी ना वो तो भी बाकी है।
कि हम 3 दिन से राजयोगी उत्सव बहन जी को सुन रहे हैं, गीता का सीक्रेट पर आप सबने सुना। मैं समझता हूँ आप सबको अच्छा लगा। तो किस तरह से इनको धन्यवाद दिया जाए? खड़े हो प्लीज़, सब खड़े होइए, खड़े होइए और जितना अच्छा लगा उतने गड़गड़ाहट के साथ में तालियां बजाइए। गड़गड़ाहट के साथ में सारा ये ज्ञान सरोवर गूंज जाए। धन्यवाद। ओम शांति। 2 मिनट का मेडिटेशन। खुश नसीब कितने प्रभु का मिला सहारा। हम खुश नसीब कितने प्रभु का मिला सहारा। हम हो गए उसी के, हम हो गए उसी के, वो हो गया हमारा हमारा। हम खुश नसीब कितने प्रभु का मिला सहारा। हम हो गए उसी के, हम हो गए उसी के, वो हो गया हमारा हमारा। हम खुश नसीब कितने प्रभु का मिला सहारा।